गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। ये सच सबको मालूम है, लेकिन समय के साथ इंसान बड़ी जल्दी भूल जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इस संसार में फंस के, ना जाने कितनी बुराइयों में फंस के, वो ये भूल ही जाता है कि उसको खाली हाथ परमात्मा के पास वापस जाना है। उसके साथ सिर्फ उसके पुण्य कर्म जाते हैं और उसके पाप कर्म जाते हैं। अगर वो पुण्य कर्म करता है तो वो परमात्मा के पास जाता है, और अगर वो पाप कर्म करता है तो वो 84 में भटकता है। ये सारी बातें जानते हुए भी इंसान कितने बुरे तरीके से बुरी आदतों में फंस जाता है। उनमें से सबसे बुरी आदत है अहंकार। सबसे बड़ी बुराई है इंसान के अंदर, तो वो है अहंकार। इंसान को इतना गुमान हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। हंसी इस बात पे आती है कि सब कुछ जानता है इंसान, लेकिन जानकर भी अनजान बनता है कि तुझसे बड़े बड़े इस दुनिया में आए हैं और चले गए हैं, लेकिन फिर भी इंसान गुमान करता है। और कुछ पल के लिए अगर उसके हालात ही सुधर जाए तो इंसान अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगता है कि अब तो उसके ज़्यादा, उसके बराबर कोई ताकतवर इंसान है ही नहीं, और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं वो ही सबसे बड़े अहंकारी होते हैं, और ऐसे लोगों का घमंड बहुत जल्दी टूटता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बहुत धनी आदमी था। एक बार उसके मन में भी किसी संत से ज्ञान लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसके मन में धन का तो बहुत अहंकार था। तो वो संत के पास गया। वो सच्चे संत तुरंत समझ गए कि इसके मन में धन का बहुत अहंकार है, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मन में ही रहने दी। सेठ ने उन संत से ज्ञान मंत्र लिया और बोले, महाराज जी, मेरे पास तो बहुत धन है, किसी चीज़ की कमी हो तो बोलना, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना ज़रूर। संत उसकी इस बात के पीछे छिपे हुए अहंकार को समझ गए और उन्होंने उसी पल उसका अहंकार दूर करने के लिए मन में ठान ली। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने कहा, और तो कोई मुझे परेशानी नहीं है सेठ जी, पर मेरे कपड़ों को सीने के लिए सुई की अक्सर मुझे ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर तुम मेरा काम करना ही चाहते हो तो मेरे शरीर छोड़ने के बाद जब कभी तुम ऊपर आओ, यानी कि मौत के बाद तुम मेरे पास आओ, तो मेरे लिए मेरी सुई लेते आना साथ में। सेठ को एक सुई का इंतज़ाम करना बेहद मामूली बात लगी, इसलिए वो झोंक में एकदम बोला, ठीक है महाराज जी। अब वो इस बात की गहराई को समझा इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। जल्दी जल्दी में वो बात बोल तो गया, लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि कैसे हो सकता है कि मरने के बाद मैं भला सुई कैसे ले जा सकता हूँ, और अगर सुई लेकर भी जाता हूँ तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसी के लिए सुई लेकर आ गया हूँ। तो सबसे बड़ी बात, मरने के बाद वो सुई तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इस बात के ध्यान में आते ही संत की बात का सही मतलब सेठ की समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि किसी के मरने के बाद ना तो हम एक सुई तक ले नहीं जा सकते, अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। जिस धन पर मैं अभी घमंड कर रहा हूँ वो सब यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा, और मैं एक सुई जैसी मामूली चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो मुझे किस बात का घमंड कर रहा हूँ मैं? इतनी बड़ी दौलत को मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको साथ ले जाऊँगा, जब मैं सुई नहीं लेके जा सकता तो घमंड किस बात पे कर रहा हूँ। तब उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया और वो माफ़ी मांगता हुआ संत के चरणों में गिर गया। तो इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं कि
संतों के पास बैठना, सच्चे संतों के पास बैठना बहुत ज़रूरी है। सत्संग जाना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग पे जो पर्दा पड़ा हुआ होता है ना, उसे सिर्फ एक सच्चे संत ही खोल सकते हैं, हमारे गुरु ही खोल सकते हैं। उस पर्दे को वही हटा सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद होने में देने लगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग जाकर भी नहीं सुधरते हैं। वो अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर समझ लेते हैं, अपने गुरु से भी ऊपर समझ लेते हैं, और वो बस वहाँ जाके दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं हाँ हाँ हमें सब समझ में आ गया है, हम तो सत्संग जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो उस सत्संग को कभी अपनाते ही नहीं हैं। इसीलिए उनके अंदर से वो जो विकार होते हैं, अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, काम हो गया, ये सब निकलते ही नहीं हैं। कैसे निकलेंगे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातों को सुनते हैं, समझते नहीं हैं। मैं तो जानती हूँ कि हर तीसरे घर में ऐसा आदमी ज़रूर होता है, या ऐसी औरत ज़रूर होती है, ऐसा इंसान ज़रूर होता है कि जो सिर्फ आपकी बातों को सुन रहा होता है, समझ नहीं रहा होता है, करता वो सिर्फ अपने मन की है। ऐसी गिनती में समझदार लोग भी शामिल होते हैं कि वो इतने समझदार होते हैं कि हाँ वो सही करते हैं, उनको पता होता है हमें क्या करना होता है। लेकिन इसी सही की आड़ में कुछ लोग ऐसे छुपते हैं जो मूर्ख भी होते हैं और अपनी बात पे ऐसे अड़ जाते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है। इसीलिए वो सामने वाले की बात को ना तो सुनते हैं ठीक से और ना समझते, और कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं सब ठीक है, हाँ मैंने सुन लिया है। और सिर्फ वो सुनते हैं, उस बात को समझते नहीं हैं। इसलिए उन लोगों की जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती। वो हमेशा विकारों से भरे रहते हैं और हमेशा जीवन में यूं ही पीछे रहते हैं। और जीवन में तो क्या, वो भव सागर में भी यूं ही भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अहंकार छुपा हुआ है कि अंदर से खाली और ऊपर से अहंकार। उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता, जिनके पास ना तो ज्ञान है और ना उनके पास समझ है, और ऊपर से अहंकार भी है। तो ऐसे लोग खुद तो बर्बादी करते ही हैं, अपनी तो करते हैं बर्बादी, लेकिन साथ में और लोगों की भी बर्बादी करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जो लोग ऐसी बुद्धि रखते हैं, ऐसी समझ रखते हैं कि वो ना तो किसी की बात सुनते हैं, ना वो समझते हैं, और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसे अहंकारी इंसान से हमें हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। ऐसे अहंकारी इंसान की छाया आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।